अब एग्जाम्पल 3.4 देखो। द रेजिस्टेंस ऑफ द प्लेटिनम वायर ऑफ ए प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर एट द आइस पॉइंट इज 5 ओम। आइस पॉइंट का मतलब 0 डिग्री सेल्सियस 5 ओम है, एंड एट स्टीम पॉइंट इज 5.23 ओम। When the thermometer is inserted in a hot bath, the resistance of the platinum wire is 5.795 ohm. Calculate the temperature of the bath. तो ये क्वेश्चन जो है, पहले हमें आइस पॉइंट पे रेजिस्टेंस दे दिया है, स्टीम पॉइंट पे रेजिस्टेंस दे दिया है, और ये एक नया रेजिस्टेंस है जो हॉट बाथ में जब थर्मोमीटर को डाला गया तो उसकी रेजिस्टेंस इतनी है। तो हमें टेम्परेचर निकालना है कि बाथ का टेम्परेचर कितना है। तो पहले हम डेटा लिखते हैं। यहाँ पे देखो, जो एग्जाम्पल 3.4 है, इसमें मैं आपको बताऊंगा कंप्लीट सॉल्यूशन कि ये लोगों ने फॉर्मूला कैसे डिराइव किया है ना। तो देखो, ये जो रेजिस्टेंस है, पहले गिवन लिखेंगे R0 क्योंकि 0 आइस पॉइंट है, तो आइस पॉइंट पे जो रेजिस्टेंस है उसको सिंबॉलिकली R0 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये दिया है 5 ओम। फिर क्या दिया, स्टीम पॉइंट पे रेजिस्टेंस। स्टीम पॉइंट का मतलब कितना हो गया, 100 डिग्री सेल्सियस, तो उसको सिंबॉलिकली R100 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 5.23 ओम। और ये जो रेजिस्टेंस है वो एक टेम्परेचर जो अपने को निकालना है। व्हेन द थर्मोमीटर इज इंसर्टेड इन ए हॉट बाथ द रेजिस्टेंस ऑफ द प्लेटिनम वायर इज, तो ये जो रेजिस्टेंस है इसको दे दिया 5.795 ओम। 5.795 ओम ये है, तो अपने को बोला टी निकालो कितना है। अब देखो, ये जो कंडीशन दिया हुआ है इसका यूज़ करके हम पहले क्या करते हैं, मैं कंप्लीट सॉल्यूशन करता हूँ, इसमें कंप्लीट सॉल्यूशन इसका बनाता हूँ ताकि फार्मूला कैसे डिराइव हुआ, ये फार्मूला जो बुक में दिया है डायरेक्ट कैसे फार्मूला आया वो पता चल जाएगा आपको। बाद में आप इसको शॉर्ट फॉर्म में फार्मूला याद कर सकते हो या खुद से फार्मूला एग्जाम पे भी बना सकते हो। अब देखो, इसमें हमने एक फार्मूला पढ़ा है क्योंकि इसमें अल्फ़ा दिया नहीं है, अल्फ़ा पहले निकाला। इन दो कंडीशन का यूज़ करके हम पहले अल्फ़ा निकालेंगे। तो हमें फार्मूला क्या पता है, R2 इज इक्वल टू R1 1 प्लस अल्फ़ा T2 माइनस T1। तो R2 के जगह R100 ले लो, R100, और R1 के जगह R0। 1 प्लस अल्फ़ा T2 के जगह 100 और T1 के जगह 0 ले लिया। ठीक है, तो R100 इज इक्वल टू हो गया R0 1 प्लस 100 अल्फ़ा, 100 माइनस 0 100 हो गया, तो 100 अल्फ़ा हो गया। तो R100 इज इक्वल टू R0 प्लस R0 मल्टीप्लाइड बाई 100 अल्फ़ा। अब ये हो जाएगा R100 माइनस R0 इज इक्वल टू R0 इंटू 100 अल्फ़ा। तो यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू निकाल दो, तो ये दो टर्म डिवाइड में आ जाएगा। तो R100 माइनस R0 अपॉन R0 इंटू 100, तो ये निकल गया हमें आर अल्फ़ा की वैल्यू। यहाँ से हम निकाल सकते हैं, तो बाद में फॉर्मूला में ही बना देंगे, अभी यहाँ पुट नहीं करेंगे। देखो, वैल्यू सब तो दिया ही है अपने को, वैल्यू सब दिया है, यहाँ पे सब वैल्यू दिया हुआ है, बट पुट नहीं करते। अभी अल्फ़ा निकाल के बाद में उसमें एक साथ सोल्व करेंगे। अब देखो, सिंस वापस फार्मूला लगाएंगे, R2 इज इक्वल टू R1 1 प्लस अल्फ़ा T2 माइनस T1। तो ये हो गया R2, तो 2 के जगह T ले ले, और यहाँ पे ले लिया R0 1 प्लस अल्फ़ा T2 के जगह ले लिया T, और T1 के जगह 0। 0 वाले से कंपेयर कर रहे हैं, ये जो 0 डिग्री वाला है उसके साथ हम इसको कंपेरिजन कर रहे हैं सेकेंड वाले कंडीशन के लिए। तो यहाँ से फॉर्मूला क्या बनेगा, RT इज इक्वल टू R0 प्लस R0 अल्फ़ा T। अभी इसको इधर ले लो, RT माइनस R0 इक्वल टू R0 अल्फ़ा T। तो यहाँ से T निकालना है अपने को, तो ये बनेगा RT माइनस R0 अपॉन R0 अल्फ़ा, यहाँ पे नीचे आ गया। और ये जो अल्फ़ा की वैल्यू है इक्वेशन 1 से यहाँ पे पुट कर देंगे, तो जो T निकला तो यहाँ पे जो T आएगा, T इज इक्वल टू क्या है फॉर्मूला में, RT माइनस R0 अपॉन R0 इंटू अल्फ़ा। ये दो RT माइनस R0 अपॉन R0 इंटू अल्फ़ा। तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या निकाला है हमने, R100 माइनस R0। तो यहाँ पे पुट करते हैं R100
R100 माइनस R0 डिवाइडेड बाई R0 इंटू 100, R0 इंटू 100। तो ये हमने यहाँ पे रख दिया। अब ये क्या होगा, R0 कट गया यहाँ से, तो T क्या निकल जाएगा, RT माइनस R0 अपॉन R100 माइनस R0 मल्टीप्लाइड बाई 100। तो बुक में जो फॉर्मूला दिया है, डायरेक्ट बुक में ये फॉर्मूला दे दिया है। ये फॉर्मूला कैसे आया देखो, मैंने आपको कंप्लीट करके बता दिया कि ये फॉर्मूला हमने डिराइव कैसे किया, ठीक है। तो ये बुक में जो देखो डायरेक्ट फॉर्मूला उसने जो यूज़ किया है, T इक्वल टू RT माइनस R0 अपॉन R100 माइनस R0 इंटू 100। कैसे फॉर्मूला आया पता चल गया आपको, ओके। अब सब वैल्यू को पुट कर दो, तो RT का वैल्यू कितना है 5.795 माइनस R0 का वैल्यू कितना हो गया 5, R100 का वैल्यू है 5.23 माइनस 5 मल्टीप्लाइड बाई 100। तो ये जगह 0.795 अपॉन 0.23 इंटू 100। तो इसको सोल्व करते हैं यहाँ पे कैलकुलेटर का यूज़ करके। यहाँ पे जो है 0.795 मल्टीप्लाइड बाई 100 और डिवाइड बाई 0.23, 345.65, 345.65 डिग्री सेल्सियस, ओके। ये कंप्लीट सॉल्यूशन है। आप अगर डायरेक्ट ये फॉर्मूला याद रख सकते हो, है ना, डायरेक्ट अगर ये फॉर्मूला याद रख सकते हो कोई बात नहीं है, आप डायरेक्ट भी यूज़ कर सकते हो, बट फॉर्मूला आया कैसे वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब डायरेक्ट यहाँ से डायरेक्ट आप ये फॉर्मूला याद कर लेना तो भी चलेगा, एग्जाम में तो इतना नहीं देखेगा, बुक में सॉल्यूशन छोटा सॉल्यूशन है, बट ये फॉर्मूला कहाँ से आया वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है, ओके।